क्या टॉपिक है सर? यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी सर स्ट्रेटजी क्या है, और सर किस विषय से लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दीजिए। अच्छा, ये तो टॉपिक सट के चलिए ठीक है, इसी की व्याख्या कर देते हैं। जब भी आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसकी एक स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। उसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षा ले रहा है इसकी स्ट्रेटेजी विशेष करके प्रारंभिक परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, यही है ना प्रश्न? जी देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक तो संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन आपके पास विधिवत होना चाहिए कि पूरा सिलेबस आप जाने कि किस विषय में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जी, एक तो ये रहेगा। दूसरी चीज कि किस विषय से प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यूपीएससी जो प्रश्न पूछ रही है उस प्रश्न की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, किस तरह का वो प्रश्न पूछ रही है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि विगत लगभग 4 या 5 सालों की जो परीक्षाएं हैं, ठीक, उनके प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखना है कि किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो प्रश्न किस प्रकृति के हैं, ठीक है। मतलब वो तथ्यात्मक हैं या अवधारणात्मक हैं या मानचित्र से है, किस तरह के प्रश्न वहां से उठाए जा रहे हैं। तो कम से कम अगर 5 सालों का आप अध्ययन करते हैं आप लोग, तो ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि हमें आगे जो हम परीक्षा देने जा रहे हैं उसकी तैयारी हम कैसे करें। अब देखिए, थोड़ा सा इस पे हम कुछ डेटा देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी हम यूपीएससी की बात करेंगे तो यहाँ कुछ मुख्य विषय हैं, ठीक। मुख्य विषय क्या क्या है? इकोनॉमी। सबसे पहले हम इसके सिलेबस में ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था से हम सब लिखते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी जिसे आप कहते हैं, और इसी में सम्मिलित कर लीजिएगा जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको भी, ठीक। अर्थव्यवस्था एवं सरकारी योजनाएं। एक तो ये है, यहां से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। दूसरा जो है वो कहां से प्रश्न पूछा जाता है? पर्यावरण को ध्यान में रखिएगा, इन्वायरमेंट, ठीक। हाँ, पर्यावरण। और पर्यावरण के बाद एक और विषय आप ध्यान रखिए, कृषि को, ठीक। कृषि से भी यूपीएससी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से ज्योग्राफी आ जाइए, जिसे आप भूगोल कहते हैं, ठीक। भूगोल। इसके बाद आप 5वें सेक्शन पे आ जाइए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक। इसके बाद क्या होता है? आप इतिहास में आ जाइए, इतिहास, और इसी में कल्चर को भी जोड़ लीजिएगा, ठीक, संस्कृति। और कुछ क्वेश्चन आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी आते हैं, उसको भी हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी टॉपिक हम लिख रहे हैं इसमें इससे आने वाले जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं,
ठीक, वो भी सम्मिलित होंगे इसमें, उसको अलग से मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी में सम्मिलित होंगे। जैसे इकोनॉमी के जो करंट के क्वेश्चन होंगे, या इन्वायरमेंट के जो करंट के क्वेश्चन होंगे, या एग्रीकल्चर के, या ज्योग्राफी के, या साइंस टेक के, इन सब के। इसके अलावा कभी कभी यूपीएससी, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी यूपीएससी कुछ चर्चित व्यक्तित्व के बारे में भी प्रश्न पूछ देती है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है। उसको भी हम लोग देखें कि क्या पूछा गया है। ठीक, हाँ, इसको हम लोग ले लें 6 नंबर पे, चर्चित व्यक्ति, इसी में जोड़ लीजिए सम्मान और पुरस्कार। ठीक, हाँ, और एक सबसे मेन सेक्शन इसका जो है वो राज्य व्यवस्था, हाँ, राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक, अब देखिए इतने सेक्शन आपके महत्वपूर्ण है, समझ में आ रही मेरी बात। अगर आप इन सेक्शन पे ध्यान देंगे, ठीक, किस पे, अर्थव्यवस्था एवं सरकारी योजनाएं, जो भी गवर्नमेंट की सरकारी योजनाएं चल रही हैं, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, ठीक, कृषि, फिर भूगोल, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर इतिहास एवं संस्कृत, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी बहुत प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आते हैं, फिर भी कुछ कभी कभी पूछे जा रहे हैं। उसके बाद चर्चित व्यक्ति और सम्मान और पुरस्कार, इससे भी बहुत प्रश्न नहीं, कभी कभी पूछे गए हैं। ठीक, फिर राज्य व्यवस्था एवं संविधान, एक मेजर सेक्शन है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे लिखा है पर्यावरण, देखिए पर्यावरण, कृषि और भूगोल, ये कभी कभी क्या होता है कि ये तीनों सेक्शन लगभग एक ही है। इन्वायरमेंट, कृषि और ज्योग्राफी, ये सारे ज्योग्राफी के सेक्शन होते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम अलग कर रहे हैं। ठीक, अब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5 साल का एक विषयवार विश्लेषण हम आपको दे रहे हैं। ठीक, कितने साल का? 5, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये 5 सालों का विषयवार विश्लेषण लिख दे रहे हैं। 5 वर्षों का विषयवार विश्लेषण। किसका है ये? प्री की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रारंभिक परीक्षा, ये 5 वर्षों का हम आपको बता रहे हैं। ठीक, इससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब इसमें 5 वर्ष मतलब 2024 हुआ है, 2019 से हम लेते हैं। ठीक, सबसे पहले 2019 का। ठीक, एक चार्ट हम आप लोग को बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक, अपने आप एकदम क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। अब 2019 में सभी विषय को हम ध्यान पे रखते हैं। देखिए, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन, इकोनॉमी और जो भी सरकारी योजनाएं थी, इससे कितने प्रश्न थे? तो अप्रॉक्स थोड़ा इधर उधर 28 क्वेश्चन थे लगभग। कब? 2019 में। ठीक, इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ठीक, इन्वायरमेंट से कितने पूछे गए थे? 21 क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए कृषि से 2 क्वेश्चन लगभग था। ठीक, और ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन थे। कभी कभी क्या किया जाता है कि पर्यावरण, कृषि और भूगोल को लोग मिलाकर के एक ही में
बता देते हैं कि हाँ ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन आए। लेकिन चूंकि सेक्शन अलग है इसलिए हम आप सब लोगों को एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि कृषि भी महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण है और भूगोल, ठीक, इसको एक सेक्शन है। अब साइंस एंड टेक में आपके लगभग क्वेश्चन 11 थे 2019 में, ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक। हिस्ट्री और कल्चर में आपका था लगभग 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन से मतलब आईआर में 2 क्वेश्चन, हमने बताया था ना कि आईआर में बहुत क्वेश्चन नहीं पूछता प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक, और मुख्य में, ठीक। और चर्चित व्यक्ति सम्मान और पुरस्कार जो था ये 2019 में जहां तक मुझे याद आ रहा है इससे कोई प्रश्न नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। और पॉलिटी में जो था, पॉलिटी एंड गवर्नेंस कह लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, तो राज्य व्यवस्था एवं संविधान में लगभग 14 क्वेश्चन थे। कितने? 14। क्लियर है? टोटल कितने हो गए ये आप देख लीजिए, यही होता है टोटल, ठीक। ये तो बात 2019 की हो गई, 2020 की भी देखें ना, 2020, ठीक। यहाँ इकोनॉमिक्स में 28 था ना 2019 में, 2020 में पता है कितने क्वेश्चन थे? 30 थे, 2 बढ़ गया था, नहीं हाँ 30 नहीं 23 थे, 23 क्वेश्चन। और इन्वायरमेंट में कितने थे? इन्वायरमेंट में लगभग आपके 15 क्वेश्चन थे, ठीक, 15। एग्रीकल्चर कृषि में कितने थे? 8 क्वेश्चन, लगभग 8। भूगोल में 5। अब देखिए यहाँ आपको भूगोल में कम दिखाई दे रहा है ना दोनों में, 19 और 20 में, और आप दूसरे सेक्शन में या कहीं और देखेंगे तो इन तीनों को जोड़ के बता दिया जाता है कि हाँ 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ऐसे बताया जाता है, लेकिन हम इनको अलग कर दिए हैं, ठीक। ये हो गया, 15 था, 8 था और 5 था। और साइंस एंड टेक में 11 क्वेश्चन, इस साल भी लगभग उतने ही क्वेश्चन थे जितने 2019 में थे। अब आता है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर में क्वेश्चन बढ़ा था, 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक, 19 में 15 थे और 20 में 20। अंतरराष्ट्रीय में इस साल भी बढ़ा था, 3 क्वेश्चन थे। हाँ, और इसमें भी कुछ नहीं था। चर्चित व्यक्ति सम्मान और पुरस्कार में 20 में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जहां तक ध्यान पे है। राज्य व्यवस्था में भी लगभग इतना ही था, एक क्वेश्चन बढ़ा था, 15 क्वेश्चन था। अब आप देखिए इसका एक थोड़ा सीक्वेंस देख लीजिए आप कि कितना फर्क पड़ रहा है 19 और 20 में। अब टोटल अगर आप देखते हैं सभी विषयों का विषयवार, तो यहाँ इकोनॉमी के ज्यादातर क्वेश्चन आपको 2019 में दिख रहा है, उसी तरह 2020 में भी आपको क्या दिख रहा है? इकोनॉमी के ही क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं। अब आप लोग करते क्या है कि ज्योग्राफी को नंबर 1 कैसे बताते हैं, देखिए अब यहाँ पर 2019 का आप लेते हैं तो 21 और 2 23, 23 और 7 कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये 30 हो गया, ये 28 हो गया, तो इस आधार पे ये तीनों एक ही सेक्शन है ना, तो यहाँ पर इसको अधिक बता दिया जाता है कि ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन और इकोनॉमी से 28। लेकिन हम चूंकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, आप हर सेक्शन को टच करें, इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया, ठीक। उसी तरह यहाँ से भी आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। इन्वायरमेंट में यहाँ कितने क्वेश्चन है? 15 2020 में, और आपके ज्योग्राफी में 5, 20 हो गया, ये 28 हो गया, तो इससे अधिक हो गया कि नहीं हो गया 2020 में भी? तो ऐसे लोग इसकी व्याख्या करते हैं, वो आप चाहे जैसे करें, एक ही बात। 21 का भी हम लोग देख लें, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इकोनॉमी में यहां घट गया था 2021 में घटा, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने? 14। यहाँ एनवायरमेंट, अब आगे एनवायरमेंट में यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 21 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर में आपका पूछा गया था 6 क्वेश्चन,
फिर आपका ज्योग्राफी में पूछा गया था 5 क्वेश्चन। ठीक, ज्योग्राफी का मतलब आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लगभग क्वेश्चन होते हैं। इसमें सारे सेक्शन मिला लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, ये सब सेक्शन मिला। साइंस एंड टेक में लगभग उतना ही था, 11-12 ये हमेशा पूछता रहता है। और हिस्ट्री और कल्चर भी लगभग अप्रॉक्स उतना ही था, 21 था। फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध इस साल कुछ नहीं था, एक भी प्रश्न नहीं था। हाँ, इस साल चर्चित व्यक्ति सम्मान और पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे इसमें, चर्चित व्यक्ति में 4 क्वेश्चन। और पॉलिटी में इस साल क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे, लगभग 18 क्वेश्चन थे। ठीक, ये लगभग ठीक है। अब इसका भी आप एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति है, कैसे बदलाव हो रहा है। अब हम 2022 को भी देख लें। इस बार इकोनॉमी फिर बढ़ा था, 21 क्वेश्चन था। कितना? 21। इन्वायरमेंट में 18 क्वेश्चन था, ये लगभग समान रहा। इसके बाद से एग्रीकल्चर, कृषि में 3 क्वेश्चन था, कम हो गया था। ज्योग्राफी में क्वेश्चन बढ़ाया गया था 12। और आपका साइंस एंड टेक में क्वेश्चन था लगभग 12। हिस्ट्री में क्वेश्चन इस साल कुछ घटा था, 16 क्वेश्चन थे। और अंतरराष्ट्रीय संबंध में इस साल क्वेश्चन था ना, अंतरराष्ट्रीय संबंध में इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा था, लगभग 8 था। ठीक, चर्चित में कुछ नहीं था। राज्य व्यवस्था और संविधान में इसमें क्वेश्चन शायद 10 पूछा गया था, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन, कुछ कम था। ये 2022 का है। अब 2023 को हम लोग देख लें, ध्यान से समझते जाइएगा और सबको देखते जाइए कहाँ पे ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, घट और बढ़ कहाँ पे ज्यादा रहा है। अब इकोनॉमी में देखिए 2023 में क्या हो रहा है। इकोनॉमी में 11 क्वेश्चन, एक कम कर दिया था। एनवायरमेंट में लगभग 18 क्वेश्चन थे 2023 में। एग्रीकल्चर में इस बार कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था, नील था। हाँ, ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो थे इस साल लगभग 18 थे। और साइंस एंड टेक में कम कर दिया गया था, 7 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री और कल्चर में लगभग क्वेश्चन आपके 15 थे। आईआर में 2 पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन। फिर आपका चर्चित व्यक्ति और सम्मान नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं लगभग था इसमें। पॉलिटी इस बार बढ़ा करके 29 क्वेश्चन कर दिया गया था, 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। देखते जाइए। अब इस बार का देख लें हम लोग 24 का, 2024। अब इस बार इकोनॉमी में थोड़ा सा बढ़ाया था, लगभग 24 क्वेश्चन किया था। 23-24 लगभग यही था। ठीक, पर्यावरण का लगभग क्वेश्चन था 17। हाँ, और एग्रीकल्चर में आपका इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी में लगभग पूछा गया था क्वेश्चन 14। साइंस एंड टेक में ये लगभग बराबर ही रहता है, थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, 10 क्वेश्चन लगभग थे। हिस्ट्री एंड कल्चर इस बार घटाया था, मात्र 12 क्वेश्चन थे। अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी इस बार क्वेश्चन था लगभग
3 या 4 क्वेश्चन थे, और चर्चित व्यक्ति सम्मान पुरस्कार में कोई क्वेश्चन नहीं था 24 में। पॉलिटी में क्वेश्चन ठीक ठाक था, लगभग 19 क्वेश्चन थे। ठीक, अब आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चार्ट पे जो मैंने आपको अभी बताया 5 साल का, ठीक पीछे का भी बताते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। देखिए अब यहां भी देखिए कि कहां सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है क्वेश्चन। ठीक, इकोनॉमी में आप 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक 5 साल है। अब आप देखिए 19 में कितने हैं, 28, 20 में 23, 14, 22 में 21 और 23 में 11। मतलब ये विषय जो है नंबर 1 पे है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने में। इसमें इकोनॉमी के जो अप्लाइड क्वेश्चन हैं वो भी हैं, जो करंट के क्वेश्चन हैं वो भी, अर्थव्यवस्था के, ये ध्यान रखिए। अब बात आती है इसकी, जैसे जब तर्क होने लगता है कि भूगोल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भूगोल में ये तीनों जोड़ दिया जाता है, तब ये इकोनॉमी से आगे जाता है। क्या क्या, इन्वायरमेंट में देख लीजिए, इन्वायरमेंट में किस 19 में कितना क्वेश्चन, लगभग 21 क्वेश्चन है, 21, 15, फिर 21, 18, 18, 17। अब देखिए ये लगभग अपना एक बैलेंस बना के रखा है, इसमें बहुत कम प्रश्न नहीं हो रहा है। ठीक, ये अक्सर इतना पूछ रहा है। एग्रीकल्चर भी लगभग 4, 5, 6 के आसपास क्वेश्चन रहता है, कृषि से भी। 19 में देख लीजिए 2, फिर 20 में 8, फिर 21 में 6, फिर 2022 में 3, फिर 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 24 में भी लगभग नहीं था। ज्योग्राफी में देख लीजिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन, पहले क्या था कि यूपीएससी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन को थोड़ा कम रखती थी, लेकिन अब वो क्वेश्चन बढ़ रहा है। आप इस चार्ट से देख लीजिए, देखिए 2019 में कितना था, 7 क्वेश्चन, 20 में कितना आ गया, 5 क्वेश्चन, 21 में कितना आ गया, 5 क्वेश्चन, फिर 22 में देखिए 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 14 हो गया, ऐसे ये बढ़ रहा है। साइंस टेक लगभग एक समान रहता है, 11-12 क्वेश्चन पूछता रहता है। यही हिस्ट्री एंड कल्चर भी लगभग समान है। ठीक, अब सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से, इस चार्ट में हम वो देख लें कि कहां पे हम ज्यादा अगर फोकस करें तो आसानी से। प्रश्न आपका यही है ना कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो विषयवार स्ट्रेटेजी यही है कि आप इकोनॉमी पे फोकस ज्यादा करें। ठीक है, इसके बाद आप ज्योग्राफी पे क्वेश्चन, ज्योग्राफी में तीनों सेक्शन एक में बता रहा है। ठीक, तीनों सेक्शन जब आप एक साथ कर देंगे तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक, और ये 2 नंबर पे, 1 नंबर। तीसरा जो है आप हिस्ट्री और कल्चर पे ध्यान दीजिए, इस पे। ठीक, फर्स्ट ये नंबरिंग कर लीजिए, सेकंड ये कर लीजिए, थर्ड ये कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद से पॉलिटी को कर लीजिए। ठीक, 4, मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी, अगर ये 4 विषय आपके स्ट्रांग हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका प्री कोई नहीं रोकने वाला। ठीक, आपका प्री कोई नहीं रोकेगा। अगर आप कट ऑफ मार्क्स इसका देखेंगे प्री का, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये समझ में बात आ रही है कि नहीं, ये चार्ट देखने के बाद? बताइए, आ रहा है, क्लियर है? अब देखिए, अब बात हम लोग की ये हो गई कि मान लीजिए कि ये सारी चीजें हम समझ गए। अब कट ऑफ हर साल का कितना जा रहा है ये देखना पड़ेगा कि जैसे कट ऑफ में क्या हो गया, जनरल का अलग होगा, ईडब्ल्यूएस का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, एससी एसटी का अलग होगा। ठीक, तो कट ऑफ भी बता दें। हाँ, देखिए कट ऑफ में हम लोग उसको भी 5 साल का देख लेते हैं। ठीक, उसको भी 5 साल का हम लोग कट ऑफ देख लें।
देखिए इस चार्ट को ध्यान दीजिएगा, कॉपी कर लीजिए आप लोग। और कट ऑफ प्रारंभिक परीक्षा प्री का कट ऑफ चार्ट में आपको समझा देता हूं किसमें कितना था। अब देखिए इसमें जनरल, ठीक ध्यान दीजिएगा, जनरल का फिर हम लोग ओबीसी का देख लें, फिर ओबीसी के बाद नहीं, जनरल के बाद हम लोग ईडब्ल्यूएस देखते हैं, ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी को देख लें, फिर एससी को देख लें, फिर एसटी को देख लें। ठीक, ये हम लोग देख लें। अब आप लोग को ये चार्ट में हम बता दे रहे हैं 2019 का, 2019 से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए 2019 में जनरल का प्री का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, अप्रॉक्स कट ऑफ मार्क्स जो था वो लगभग 98 था, लगभग क्या 98 था। ठीक, ईडब्ल्यूएस का कितना था, लगभग 90 था। ठीक, 90। ओबीसी का कितना था, लगभग 95.35 या 34 लगभग, हाँ 34, 95.34 था ओबीसी का, और एससी का था 82 कट ऑफ मार्क्स था, और एसटी का था अप्रॉक्स 77.34। ठीक, 2020 में। अब इसमें जनरल का आया था 92.51, ईडब्ल्यूएस का आया था 72 या 77 कुछ, हाँ 77 था, मतलब 77 था, 77.55 लगभग था, और ओबीसी का लगभग 89.12 लगभग ये था, एससी का 74 लगभग 84 ये था, और एसटी का 68.7 लगभग ये था में। ये 2020 की बात हो गई। अब 21 में हम लोग देख लें, इसका था 87.54, इसका 80 पॉइंट लगभग 14 था, 84.85 था, और एससी का 75.41 था, इसका कितना था एसटी का 70.71। देखिएगा बहुत मायने रखती है चीजें। 22 में आ जाए, ये 28
88.22 था जनरल का। देखिए जनरल का लगभग एक है, इसका था 82.883। ओबीसी का कितना था? लगभग 87.54 था। एससी का था 74.08। फिर एसटी का 69 लगभग 35। हाँ 35। ठीक। अब 22, 19, 20, 21, 22 का हो गया। अब 23, 24 का हम देख लें। 23 का 1 मिनट, 23 का जनरल का था 75.4। फिर ईडब्ल्यूएस का था 68.02। फिर ओबीसी का था लगभग 74.75। फिर एससी का था एससी का लगभग गया था 59.25। ये था। एसटी का 47.82। ये था। ये 2022 से 2023 का है। ये 2023 का। ठीक। 24 कट ऑफ आएगा तो आपको बता। अब ध्यान रखिए, अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में आपको मैं दिखा दूं। ठीक, ये ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए जनरल का जो कट ऑफ है 2019 में कितना आपको दिख रहा है? 98। ठीक। 20 में 20 में कितना दिख रहा है? 92.51। देख रहे हैं, यहाँ घट रहा है। फिर 21 में कितना है? 87, यहाँ भी घट रहा है। फिर 2022 में कितना है? 88 हाँ वैसे तो लगभग 5 नंबर 4 नंबर इधर उधर लगभग कट ऑफ वही जनरल का। ईडब्ल्यूएस में देखिए क्या स्थिति है। 19 में 90, फिर 20 में अप्रोक्स 77, और 21 में 80, और 22 में 82। इसका भी लगभग वही, केवल आपको यहाँ पे दिख रहा है कम 2020 में, बाकी लगभग सबका 2 नंबर 1 नंबर। ओबीसी में देख लीजिए, ये भी बहुत फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है। ठीक, केवल मेरिट अधिक गई है 2019 में 95.34, उसके बाद से लगभग 89, 84, 87 यही रहा। एससी में भी बहुत फ्लैक्चुएट नहीं किया है किसी साल का, 82 केवल गया है 2019 में, बाकी 74, 75, 74 लगभग यही है। अब बात आती है एसटी की। एसटी का भी बहुत कोई फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है, 77 अप्रोक्स लगभग था केवल का 2019 में 77.34, उसके बाद से 68.7, 70.71, 69.35 लगभग। 23 में स्थिति क्या थी? जनरल का लगभग 75.75.41 था। देख रहे हैं, घटा है इस बार। ईडब्ल्यूएस का कितना है? 68.02। ओबीसी का 74। देखिए ईडब्ल्यूएस से अधिक चला गया ओबीसी का इस बार। ठीक, 2023 में 74.75, एससी का 59.25 और एसटी का 47.82। देखिए एसटी का काफी कम हो गया 2023 में, एससी और एसटी दोनों का। ठीक, जबकि वही आप 21-22 में देखेंगे तो इसका कट ऑफ अधिक है, 19 में तो काफी अधिक है। ठीक, अब ईडब्ल्यूएस की स्थिति जो है वो देखिए, ओबीसी हमेशा इससे आगे, लगभग यहाँ पे ओबीसी इससे आगे निकल रहा है। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ यहाँ 2019 में भी देखिए ईडब्ल्यूएस से अधिक है। ठीक, फिर आपका 2020 में भी देखिए ओबीसी का कट ऑफ जो है वो अधिक है ईडब्ल्यूएस से। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए
ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से अधिक आ रहा है। फिर यहाँ मतलब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो हमेशा ओबीसी से क्या है, कम है, मतलब ओबीसी का ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ अधिक जा रहा है। ठीक है, तो ये हम प्री का कट ऑफ चार्ट आपको दिखा रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन 4 विषय पर आपको ध्यान देना है। कौन कौन से 4 विषय हैं? इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। विशेष करके अगर आप इन चारों पर गहन अध्ययन करते हैं तो निश्चित है कि ये प्री निकल जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, एकदम स्पष्ट हो गया? ठीक, चलिए ये पूरा आप लोग को बता दें। मेंस का भी हम पूरा कंप्लीट करा देंगे इसका। जैसे संलोक से प्रारंभिक परीक्षा का है कट ऑफ, वैसे ही मेंस में भी आप किस विषय से कितने, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर में आप कौन कौन सा सेक्शन पढ़े और कितना पढ़े और उसका कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए सब लोग पूरा, फिर आगे बता